9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन PTI की ज़ेर सदार अल-ज़मान पार्क में हुई। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में हसास आर्मी तनसीबात और इमारतों को निशाना बनाने की हिदायत खुद साबिक वज़ीर आज़म ने दी। 9 मई के हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन PTI की हिदायत पर बना। तहरीक इंसाफ में हमाद अजहर, मुराद सईद, आज़म सबाती और फ़ारूक हबीब फ़ौज मुखालिफ थे। चेयरमैन PTI ने फ़ौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स से जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ इसी जहन साजी का नतीजा थे। उस्मान डार पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ बयानिया को सपोर्ट किया। 9 मई एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे धुलने में वक्त लगेगा। इस शर्मनाक साने की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। रियासत और फौज मुखालिफ बयानी के साथ चलना मुश्किल है। मैंने तहरीक इंसाफ और सियासत को खैर बात कहने का फैसला किया है। उस्मान डार का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। क्रिकेट की आलमी जंग का आज से भारत में आगाज। अहमदाबाद के स्टेडियम में दफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। टाइटल के हसूल के लिए 10 टीमें पंजा आजमाई करेंगी। इंग्लैंड की टीम मेगा इवेंट में फाइनल का दिफा करेगी। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल। ऑस्ट्रेलवी टीम को सबसे ज्यादा 5 मरतबा टाइटल जीतने का एजाज हासिल। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहदा तय पा गया। बहुत जल्द मुख्तलिफ मुल्कों से सरमायाकारी आना शुरू हो जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे में कानून के मुताबिक बेहतरी लाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भेजा गया पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल हो रहा था। हुकूमती इक़दामात से अब डॉलर्स की गैर कानूनी मुंतकली रुक गई। निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज की मीडिया ब्रीफिंग। LNG के 2 कार्गो आ रहे हैं। रवा साल दिसंबर तक गैस की कमी का मसला बहुत हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली। अफगान बॉर्डर पर होने वाले वाक़या अफसोसनाक। पाकिस्तानी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ का मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का अयादा। खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए निजकारी के अमल को तेज़ करने पर इतफाक। कमेटी का अहदाफ के हसूल के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से सरमायाकारी के फ़रोग और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। अनवारुल हक काकड़ का मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर। ISFC की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ेंगे। आपने मुश्किलात से घबराना नहीं। अल्लाह ने मौका दिया तो अवाम की किस्मत बदलेगी। तरक्की का सफ़र जहां रोका गया वहीं से शुरू होगा। हमें 4 साल चोर डाकू कहे और कहलवाया कर मुआशरे में जहर घोला गया। सऊदी अरब, कतर, चीन और UAE के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए। जिन किरदारों ने हम पर जुल्म किया उनके बारे में अच्छी तरह इल्म है। सस्ता आटा, सस्ती चीनी, अस्पताल और मेट्रो बस बनाना जुर्म है तो ऐसे जुराइम हज़ारों बार करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। अवाम से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुँचने की अपील। नून लीगी रहनुमा के गजुमता पहुँचने पर अवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल और नारेबाजी। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास है। इस मुल्क में रहकर सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने वाली क़यादत चाहिए। मौजूदा मुआशी हालात में लोगों को उम्मीद दिलाना होगी। बदकिस्मती से मुल्क में नफरत की सियासत को प्रमोट किया गया।
हमने किसी को भी गाली का जवाब गाली से नहीं देना। जल्द इंतखाबात कराए जाएं, जिसको मैंडेट मिले उसे हुकूमत दी जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई को जलाओ घेराव पर दर्ज मुकदमा। चेयरमैन PTI की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में वकला को हतमी दलाल के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के जज्बे बुलंद हैं। सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं, वो अपना आईनी किरदार नहीं निभा सके। सदर ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 9 अक्टूबर को मुकर्रर। अदालत ने FIA के इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत वकला जिन मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। हसास मालूमात पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे। फैसले का मतन। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई। कायद नून लीग बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। उन्हें असूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुर्खरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर लगने का दिन साबित होगा। पाकिस्तान को मसीहा की ज़रूरत है जो मुल्क की मईशत को सही डगर पर डाले। अवाम के फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम होने चाहिए। लाहौर मुस्लिम लीग नून का कलह था और रहेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का खिताब। दो 2013 में नवाज शरीफ को आज से मुश्किल हालात वरसे में मिले। हमारे पास मजीद कोई तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। मुल्क को नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI ने IMF से बदतरीन मुआहदा किया। इसका खमियाजा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। नवाज शरीफ का पैगाम अवाम को मुआशी मुश्किलात से निजात दिलाने का है। कायद नून लीग ने महंगाई और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। इलेक्शन में कामयाब होकर अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। आलमी बैंक का 50,000 रुपये और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। टैक्स का दायरा वसी करने पर भी जोर। महदूद सरमायाकारी मौशी तरक्की में रुकावट की बड़ी वजह करार। प्रॉपर्टी, ज़राअत और रिटेल पर टैक्स बढ़ाया जाए। निजी शोबे के फ़रोग़ के लिए इंतज़ामी अमूर और रेगुलेटरी मामलात बेहतर किए जाएँ। तवानाई के शोबे में खसारा कम करके सस्ते ज़राए बरूए कार लाए जाएँ। आलमी बैंक की रिपोर्ट। 2 साबिक वज़राए आज़म तलब। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG रेफरेंस में 14 नवंबर को बिलवा लिया। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज़ अशरफ को 12 अक्टूबर और 14 नवंबर को रेंटल पावर रेफरेंस में तलब कर लिया। नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। नैब की जानिब से परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। साबिक वज़ीर आला के वकील की गैर हाज़िरी पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। नैब ने ना कालब नोटिस दिया, ना ही बयान जमा कराने के लिए मोहलत। गैर कानूनी तौर पर वारंट जारी करके गिरफ्तारी की गई। अदालत परवेज़ इलाही की किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा। आप अपना काम क्यों नहीं करते, क्या फैसले में लिखें आप अदालती सवालात का जवाब देने के अहल नहीं। अदालत आप पर जुर्माना करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर नाराज़गी का इजहार। जुर्माना कर दें, मैं अदा कर दूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, जुर्माना आपको अपनी जेब से अदा करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के निजी राजी सरकार के लिए रिक्वायर करने के केस की समाअत में रिमार्क। अदालत ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत।
अदालत ने 18 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान की पहली खलाबाज नबीरा सलीम खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने के लिए पुरअज़्म। नबीरा सलीम की खला में रवानगी के लिए ट्रेनिंग के हवाले से गुफ्तगू। स्पेस सूट और पैराशूट को दुरुस्त तरीके से फिट करने के बारे सीखा। स्पेसशिप में सीटों की फ़आलियत और सीट बेल्ट को बांधने और खोलने के बारे सिखाया गया। हमें सिखाया गया किस तरह सिफर कशिश सकब पर अपनी नशिस्त से